हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद सुनीता मैम। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ये दिखने में बेसिक ही आप लोगों के लिए या हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो, पर अगर हमने इसको एक बार समझ लिया तो ये बिल्कुल आसानी से हमारे समझ में आ जाएंगे और हम इसको ईजिली से कर पाएंगे। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जो मैंने यहाँ पे राइट कर भी रखा है, जो अकॉर्डिंग टू टेंस वर्क करती हैं। जैसे फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे राइट की है। ए फाइनाइट वर्ब टेल्स अस अबाउट द टेंस ऑफ द वर्ब एंड एग्रीज विद द सब्जेक्ट। जो हमें टेंस की जो वर्ब होती है, फाइनाइट वर्ब जो अकॉर्डिंग टू टेंस आती है, उस वर्ब के बारे में बताए और हमें सब्जेक्ट के बारे में बताए, वो फाइनाइट वर्ब होती है। तो सीधी सी बात यह है, जो टेंस के अकॉर्डिंग जो वर्ब आती है या टेंस के अकॉर्डिंग जो वर्क करती है, वो फाइनाइट वर्ब होती है। तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल डाले हैं जिससे कि आप इसको क्लियर हो जाएगा। ए हेयर लव्स कैरेट्स। तो एक जो हेयर है, खरगोश है, वो कैरेट को पसंद करता है। तो आपको यहाँ पे पता होगा, अगर आपके टेंस पढ़े हैं, आपने नहीं पढ़े हैं तो मेरे चैनल को विजिट करके आप वहाँ पे टेंस के फुली वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो लव है, लव्स है, लव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर सिमिलर पर्सन होता है तो हम ऐसे यूज में लेते हैं, अदरवाइज हमें ओनली जो मेन वर्ब होती है हमारी वही यूज में लेते हैं, उसमें हम ऐसे यूज में नहीं लेते हैं। तो ये जो है, इसमें हमारी जो टेंस यूज हो रहा है वो है सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू टेंस है। एंड नेक्स्ट हमारा ही वॉज डिगिंग द सॉइल टू फाइंड आउट द पीनट्स। तो उसने जो वॉज डिगिंग है, वॉज डिगिंग यहाँ पर है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो अकॉर्डिंग टू टेंस है। तो आपको पता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज वर्ब यूज होता है एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होती है। अगर आपका सिंगुलर पर्सन है तो आप वॉज यूज में लेते हैं, एंड प्लूरल पर्सन है तो आप वर्ब यूज में लेते हैं। तो अगर आपको टेंस में ध्यान में है तो इसमें कहीं पर भी कोई भी आपकी कंफ्यूजन नहीं होने वाली है, तो सत्य आपकी टेंस क्लियर होनी चाहिए। हमारा मेन टॉपिक यहाँ पे फाइनाइट नहीं है बल्कि नॉन फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब को मैंने आपको थोड़ा सा समझाने के लिए, क्लियर करने के लिए यहाँ पे डाली है। जैसे कि आप थर्ड क्वेश्चन में देखा था, ड्राइवर ड्राइव द बस केयरफुली। तो जो ड्राइवर है वो बस को केयरफुली ड्राइव करता है, चलाता है। चला तो ड्राइव होता है, ड्राइव की सेकंड फॉर्म है जो यूज हुई है पास्ट सिंपल में। ओके, इसी तरह से ही डिसलाइक शाउटिंग ऑफ द चिल्ड्रन। तो यहाँ पर जो डिसलाइक है ये हमारी है प्रेजेंट सिंपल। जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा, इसमें ईएस यूज हुआ है, मीन्स यहाँ पर ये प्रेजेंट सिंपल है। एंड ये जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर पर्सन है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा इशू, हमारा आज का जो मेन गोल है वो फाइनाइट वर्ब नहीं है बल्कि नॉन फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब तो आपको पता ही है, फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जो अकॉर्डिंग टू टेंस होती हैं। ओके, अब हम आते हैं हमारे मेन जो हमारा पॉइंट है वह है नॉन फाइनाइट वर्ब। मैंने यहाँ पे इसकी एक बार समझाने के लिए डेफिनेशन डाल दी है, जिसमें हम देख रहे हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब से डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जो हमारी आप यहाँ देखेंगे डू नॉट चेंज, जो चेंज नहीं होती हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस, टेंस के अकॉर्डिंग, एंड सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट के सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते, बल्कि इसके अलग रूल्स होती हैं जिसमें टेंस बिल्कुल वर्क नहीं करता है। अब हमारे इसको एक ग्राफ के थ्रू मैंने क्लियर किया है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स के कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी राइट कर रखे हैं, 3 टाइप्स होते हैं। और बहुत अच्छे नोट्स मैंने चूज करके ये बनाए हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये बिल्कुल डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे राइट किए हैं 3 टाइप्स के ये होते हैं। और 3 टाइप्स, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा बना देती हूँ। 3 टाइप्स में हमारा जो फर्स्ट टाइप है वो है इन्फिनिटिव, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। सेकंड जो टाइप्स है वो हमारा जिरेंड, एंड थर्ड टाइप है हमारा पार्टिसिपल। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट हमारा जो टाइप्स है वो है इन्फिनिटिव, सेकंड है जिरेंड, एंड थर्ड है पार्टिसिपल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको भी डिवाइड कर रखे हैं।
तो इसमें हम देखते हैं कि जो इन्फिनेटिव है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन्फिनेटिव को देखते हैं। थोड़ा सा देखो, मैं इसको सेट कर देती हूँ। बिल्कुल, इन्फिनेटिव को हम देखते हैं तो इन्फिनेटिव में वैसे तो टू इन्फिनेटिव यूज होता है, टू इन्फिनेटिव, बट मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ उसके डिफरेंट को हमें चूज करना होता है। इसलिए मैंने इसको डिफरेंट बताने के लिए मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट टू इन्फिनेटिव एंड ऑब्जेक्ट टू इन्फिनेटिव यहाँ पे डाला है। कि मैनी टाइम्स क्या होता है कि जो टू इन्फिनेटिव होते हैं, जो इन्फिनेटिव वाला पोर्शन होता है, काफ़ी बार सब्जेक्ट के रूप में आता है और काफ़ी बार ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। तो काफ़ी बार स्टूडेंट्स क्या होता है कि क्वेश्चन पुट अप कर देते हैं कि ये ऐसे यहाँ पे कैसे आया है और ये ऐसे यहाँ पे कैसे आया। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको अपने एक्सप्लेन के जरिए ही ड्यूरिंग द एक्सप्लेन में आपको यहाँ पे डाल दूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये हमारा फर्स्ट हो गया सब्जेक्ट टू इन्फिनेटिव एंड सेकंड हो गया ऑब्जेक्ट टू इन्फिनेटिव एंड थर्ड हो गया बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव मीन्स विदाउट टू। वहाँ पर हमारा जैसे इनमें हमने टू यूज में लिया है, वैसे यहाँ पर टू यूज नहीं आता है, ये विदाउट टू इन्फिनेटिव काम ही आता है। ओके, जिसे हम बोलते हैं ओनली। अगर सीधे शब्दों में हम देखा जाए तो बेयर मीन्स होता है ओनली, यानी केवल हमारे पास जो मेन वर्ब होती है वो यूज में होती है, उसके साथ टू यूज नहीं होता है। और एक चीज़ में यहाँ पे मैंने बिल्कुल यहीं पे राइट कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। बेयर इन्फिनेटिव होता है जो हमारे सेंसेस होते हैं उनको भी समझने में, वहाँ पर भी हमारे बेयर इन्फिनेटिव में ये यूज होता है। जो मैं आगे आपको इसके जो एक्सरसाइज क्लियर करवाऊंगी वहाँ मैं आपको बिल्कुल क्लियरली आपको बता दूंगी। आप यहाँ पर सिर्फ इतना ध्यान रखें कि जो वर्ड्स हैं फील, हियर, लेट, मेक, नोटिस, नीड, सी, वॉच, ये हमारे सेंसेस होते हैं। इट मीन्स जैसे इसमें स्मेल नहीं डाला है, हमारे कानों से हम क्या करते हैं, आँखों से हम क्या करते हैं, ठीक है। तो और हम फील करते हैं, अंदर से हम फील करते हैं, कानों से हम सुनते हैं, आँखों से हम नोटिस करते हैं, देखते हैं, वॉच करते हैं। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ये हमारे सेंसेस होती हैं हमारे, जो जहाँ से हम फील करते हैं। तो ये भी हमारे बेयर इन्फिनेटिव में, वैसे तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी यूज होते हैं ये, बट ये किस तरह से क्या कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है, कहाँ पर ये बेयर में यूज होते हैं और कहाँ पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज होते हैं, वो मैं आगे आपको जब हम एक्सरसाइज क्लियर करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा जिरंड। जिरंड में हम देखें, जिरंड को भी हमने इसको टू टाइप्स में यहाँ पे डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट है सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट के रूप में हम इसको देखेंगे एंड एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में हम इसको देखेंगे। सेम इसी तरह है जैसे हमने यहाँ पर इन्फिनेटिव को सब्जेक्ट के रूप में देखेंगे एंड ऑब्जेक्ट के रूप में देखेंगे, और जिरंड को भी इसी तरह से हम इसको एक्सप्लेन करना है। फिर हमारा थर्ड है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में हम देखते हैं कि पार्टिसिपल में फर्स्ट होता है हमारा, इसके भी 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है इसको। फर्स्ट है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होती है। ओके, एंड पास्ट पार्टिसिपल, जिसमें ओनली वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। एंड परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसमें हम हैविंग बीन एंड आफ्टर दैट वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज में लेते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, एंड सेकंड पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग, या तो आपको हैविंग मिलेगा या फिर आपको हैविंग बीन मिलेगा, एंड देन आफ्टर दैट इनके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसका थोड़ा सा ये आपको दिखा देती हूँ। अब हम इसको ऐसा करते हैं, सेकंड पार्ट में इसका लेके आते हो, अदरवाइज हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें बाकी के बहुत सारा पोर्शन बचा हुआ है। हमें इन्फिनेटिव्स पढ़ेंगे, जिरंड पढ़ेंगे, पार्टिसिपल पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसके रूल्स भी हम देखेंगे। तो अभी तक मैंने जो आपको बताए हैं वो आपको ध्यान में रखना है
कि फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं, और नॉन फाइनाइट वर्ब्स को कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यही ध्यान में रखना है, जो मेरा फर्स्ट पार्ट है आप इसमें यही ध्यान में रखें, जो ये दे रखे हैं मैंने कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, इन्फिनेटिव, जिरेंड एंड पार्टिसिपल। फिर इनको 3 पार्ट में, इन्फिनेटिव को, फिर जिरेंड को 2 पार्ट में, पार्टिसिपल को 3 पार्ट में, और किस तरह से इसको यूज में लेते हैं। तो ये इतना आपको ध्यान में रखना है। अगर ये आपको ध्यान में होगा तो हमारा तो सेकंड पार्ट जो बनने वाला है वो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। ओके, तो जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए सेकंड पार्ट लेके आऊँगी, और मेरे इस पार्ट को बिल्कुल लाइक ज़रूर देना है, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं और अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूँ। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर।